क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा दे तो बेहतर रहेगा। इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स को, और यहाँ जो है रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स, इसका भी कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ये 1/√2 तो बाहर निकल जाएगा, 1/√2 यहाँ से यह बाहर निकल जाएगा, है ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ऊपर है आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये देखो ये रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। 1/√2 अलग अलग डिवाइड कर दे क्या, इंटीग्रेशन यही लगा देते हैं, इंटीग्रेशन यही लगा देते हैं। चलिए इंटीग्रेशन यही लगा दो और फिर यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बटा में कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा फिर अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे डिवाइड करो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और बटा में कॉस एक्स बाई टू, ब्रैकेट बंद करते हैं डी एक्स। यहाँ देखो एक कॉस से कॉस कट जाएगा ना यहाँ पे। चलिए तो यहाँ 1/√2 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस, यहाँ देखो यहाँ पे आपका एक काम करते हैं, साइन एक ऐसा ही छोड़ देते हैं और एक साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा ना, तो फॉर्मूले पे नहीं बैठ पाएगा, तो इसे भी कॉस में ही हमें करना चाहिए था। हम लोग इसके जगह पर ये शुरू में ही फॉर्मूला हम लोग कॉस एक्स का ये लगाना चाहिए था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, तो हमारा काम आसान रहता है। लेकिन अब हम लगा दिए हैं तो चलो भैया इसी को चेंज करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और बटा में कॉस एक्स बाई टू। चलिए देखते हैं, शुरू में हम लोग यही लगाते हैं, आप यही लगाना, तो हमें ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, शुरू में ही इसके जगह पर यह ले लेंगे तो सिंपल हमारा हो जाता है। लेकिन फिर हमें दोबारा वही काम करना पड़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में। चलिए यहाँ कॉस एक्स बाई टू, यहाँ देखो इसमें डिवाइड होगा, देखो ध्यान से 1 बाई कॉस तो सेक हो जाएगा, और देखो इसमें से डिवाइड होगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, और इसमें डिवाइड होगा तो एक कॉस एक्स बाई टू बचेगा ना जी, कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, तो ये जुड़ जाएगा 2 cos x बाई टू हो जाएगा। हमें शुरू में यही कर लेना चाहिए था, मैं दोबारा से करके आपको दिखा दूंगा, 2 cos x बाई टू और माइनस में सेक x बाई टू। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ पे इंटीग्रल निकाल देते हैं। चलिए तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos का क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x बाई टू, और x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 1/2 डिवाइड में चल जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस 10 एक्स बाई टू और प्लस में सी, ये देखो ये पलट जाएगा तो 2 जब 4 हो जाएगा, तो 1/√2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में, 4 साइन एक्स बाई टू और माइनस लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस में 10 एक्स बाई टू और प्लस सी। चलिए अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो 2√2 बन जाएगा, 2√2 साइन एक्स बाई टू माइनस 1/√2 लॉग सेक एक्स बाई टू, सेक एक्स बाई टू प्लस में 10 एक्स बाई टू और प्लस में आपका सी, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो वही मैं कह रहा था कि मैं शुरू में यह ना लगाकर यहाँ रख देता 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और बटा में यहाँ आ जाता √2, क्या आ जाता है यहाँ पे cos x बाई टू आता ना, जो कि मैंने यहाँ पे करके लाया था। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ये 1/√2 बाहर निकाल देते हैं और अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू बटा में cos x बाई टू और माइनस 1 बाई cos x बाई टू, और सीधे हम लोग इसको ऐसे करके और फिर लास्ट में हमारा यही आ जाता और सिंपल इसका इंटीग्रल इस तरह से निकाल लेते हैं। समझ गया ना, तो हम लोग शुरू में ही गड़बड़ कर दिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला में लगा दिया है। चलिए अगला